वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर से पहले ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इसमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रायंगल्स में हम लोगों का जो था उसमें 3 साइड्स होते थे ट्रायंगल्स में। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 साइड होता है, 4 साइड्स होते हैं इसमें। ठीक है, 4 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए क्लोज्ड शेप एंड ए टाइप ऑफ पॉलीगन दैट हैज 4 साइड्स। ठीक है, 4 साइड्स होते हैं इसमें, 4 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4। ये वर्टिसेस हो गए, 4 वर्टिसेस होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 एंगल्स हैं। तो और ये क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड हो, 4 एंगल्स हो और 4 वर्टिसेस हो, उस तरीके के फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्वाड्र का मतलब क्या होता है, तो ये लैटिन वर्ड में क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लैटस का मतलब होता है साइड। ठीक है, 4 साइड वाले को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका जो इंटीरियर एंगल होता है, सब अगर ये चारों एंगल्स को हम लोग जोड़ दें, ये चारों एंगल्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये चारों एंगल जुट के क्या कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका प्रॉपर्टी। आगे में और क्या लिखा हुआ है, हम लोग क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स को कैसे डिनोट करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एंगल्स जो होता है वो इस तरीके से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इस तरीके से दिखाया जाएगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एंगल्स को दिखा सकते हैं। फिर साइड को कैसे दिखाया सकता है, तो ये साइड को ए बी बोला जाएगा, इसको बी सी, इसको सी डी, इसको डी ए। ठीक है, उस तरीके से वर्टिसेस को क्या बोलेंगे, तो वर्टिसेस को सिंपली अल्फाबेट में लिख दिया जाता है, ए बी सी डी, ये चारों वर्टिसेस हो गया। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड है, इसमें चौथा पार्ट होता है डायगोनल्स। ठीक है, तो डायगोनल कैसे बनता है, कोई भी 2 वर्टिसेस आमने सामने वाले अपोजिट वर्टिसेस को अगर हम लोग जोड़ दें कोई एक लाइन सेगमेंट से, तो एक लाइन यहाँ पे एक डायगोनल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायगोनल बना है इसका नेमिंग किस तरीके से होगा, ये डायगोनल का नाम हो जाएगा AC। ठीक है, AC हो जाएगा। उसी तरीके से इन अपोजिट वर्टिसेस को B और D को हम लोग जैसे जोड़ देंगे लाइन सेगमेंट से, तो ये एक BD डायगोनल बन जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 4 टाइप का हम लोग का पार्ट्स होता है क्वाड्रिलेटरल का। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में बताया जा रहा है कि कितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग उसके एंगल के मेजर को और उसके साइड के लेंथ को मेजर करके अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स को दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक तरीके का हम लोग का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, है ना, 2 डायगोनल होगा। ठीक है, 4 वर्टिसेस होगा। तो ये सारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, उसमें सारा प्रॉपर्टीज होगा जो हम लोगों ने पिछले पेज में देखा। बात समझ में आ रहा है, जो भी यहाँ पे पार्ट्स दिया हुआ वो सारा हम लोगों के अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स में होंगे। अब जैसे जो ट्रेपेजियम है इसमें भी वो सारा चीज होगा। ट्रेपेजियम किसको बोला जाता है, तो ट्रेपेजियम जो है एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कोई एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का, वो क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे एक ट्रेपेजियम को मैं बना रहा हूँ, इसमें जो है अपोजिट पेयर, मान लो एक पेयर जो होगा ना, साइड का एक पेयर, मान लो ये और ये, मान लो ये ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड, ये अपोजिट साइड हो गया, है ना, और एक पेयर हो गया AB और CD, एक पेयर हो गया ना 2 साइड्स का। ठीक है, तो अपोजिट पेयर, एक पेयर होता है अपोजिट साइड्स का जो कि पैरेलल होता है। जैसे मान लो ये AB जो है ये CD के पैरेलल है, बात समझ में आ गया। और ये वाला जो होता है ये पैरेलल नहीं होता है, ये ऐसे दिख भी रहा होगा, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग AB को CD से पैरेलल दिखा सकते हैं। या मान लो कि ये PQRS, अगर ये ट्रेपेजियम PQRS होता तो ये कैसे हम लोग दिखा सकते थे, PQ पैरेलल टू RS। बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग का एक काइट होता है, काइट भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। एडजेसेंट किसको बोला जाता है, मान लो कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल मैं बनाता हूँ इस तरीके का जो कि काइट के शेप का होगा, बात समझ में आया। तो उसके जो एडजेसेंट साइड्स होंगे ना वो इक्वल होते हैं। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाला जो साइड होगा जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, तो ये जो अगल बगल वाला साइड है ना ये इक्वल होगा। उसी तरीके से ये अगल बगल वाला जो साइड होगा ये इक्वल होगा।
बात समझ में आया। तो इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल को हम लोग काइट बोलते हैं, जिसे मान लो कि ये अगर काइट का नाम है ABCD, तो AB AD के बराबर होगा। मान लो कि ये AB, मान लो यहाँ पे A रहता, यहाँ पे B होता, यहाँ पे C होता और यहाँ पे D होता, तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो AB BC के बराबर हो जाता। उसी तरीके से AD जो है वो CD के बराबर हो जाता। बात समझ में आया। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं काइट में। अब पैरेललोग्राम भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होगा, जिसमें 4 साइड होगा, 4 एंगल्स होगा, 4 वर्टिसेस होगा, 2 डायगोनल्स होंगे। तो पैरेललोग्राम भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें यहाँ पे ट्रेपेजियम में क्या लिखा हुआ था कि एक पेयर साइड का, अपोजिट साइड का जो पेयर है वो एक ठो पेयर जो है वो पैरेलल होगा। जैसे ये एक पेयर हो गया। बट पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, दोनों साइड के, मान लो कि ये एक पेयर हो गया साइड का, मान लो कि ये ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें ABCD के पैरेलल होगा, उसी प्रकार से ये BCAD के पैरेलल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये अपोजिट साइड का पेयर हो गया, ये भी अपोजिट साइड का पेयर हो गया। तो अपोजिट साइड के जो पेयर होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम में, इसलिए इसका नाम पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से ये पैरेलल है, ठीक है। और डायगोनल जो होते हैं इसके, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ये एक डायगोनल हो गया, इसको अलग कलर से बनाता हूं, ये एक डायगोनल हो गया और ये एक डायगोनल हो गया। बात समझ में आया। AC और BD, ठीक है। तो AC और BD जो होगा ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम में। ये सब क्वाड्रिलेटरल में बाइसेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे भी डायगोनल है, यहाँ पे भी डायगोनल है, बात समझ में आया, लेकिन ये बाइसेक्ट नहीं करता एक दूसरे को। यहाँ पे जो है बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम में। बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या है कि ये AC जो है ये BD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। बात समझ में आया। उसी प्रकार से ये BD इस AC डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD के पैरेलल होगा और BCAD के पैरेलल होगा, BCAD के पैरेलल होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और AB और CD जो होता है, ये AB और ये CD जो होता है ये इक्वल साइज का भी होता है। बात समझ में आया, इक्वल साइज का भी होता है। और ये BCAD के इक्वल साइज का होगा। बात समझ में आया, दोनों का साइज भी, मेजरमेंट भी इक्वल होगा। अब आते हैं हम लोग, ये 3 हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हो गए और 3 क्वाड्रिलेटरल्स हमारे बचे हुए हैं, जिसमें चौथा वाला जो है वो रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है और ये पैरेललोग्राम के डिजाइन का होता है। बात समझ में आया। ये क्वाड्रिलेटरल भी है और ये एक तरीके का पैरेललोग्राम भी होता है। जैसे यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये तीनों जो है ये एक तरीके के पैरेललोग्राम होते हैं। तो पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज था, पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टीज था कि अपोजिट साइड जो थे वो पैरेलल होते थे, अपोजिट साइड्स। यहाँ पे ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड, बात समझ में आया, ये दोनों पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर ये भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन अंतर क्या है ये हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो रोम्बस, इसको मैं इरेज कर लेता हूं 1 सेकेंड के लिए। ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल। अब देखो यहां पे जो पैरेललोग्राम बनेगा ना रोम्बस, इसमें सारे साइड्स इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में क्या सीन था, पैरेललोग्राम में ये सीन था कि ये ABCD के बराबर होगा और BCAD के बराबर होगा, लेकिन AB और BC ये दोनों बराबर नहीं थे। ABCD के बराबर था, AB BC के बराबर नहीं था। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या है, रोम्बस के केस में, कि चारों साइड्स बराबर होंगे। बात समझ में आ रहा है, चारों साइड्स बराबर होंगे, जैसे कि स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में भी चारों साइड्स बराबर होता है, ठीक है। इसमें भी चारों साइड्स बराबर होगा और इसमें भी, रोम्बस में भी चारों साइड्स बराबर होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। रोम्बस और स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि ये एंगल जो बन रहा है ये राइट एंगल बनता है, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे होता है। बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनता है वो राइट एंगल नहीं बनता है। ये रोम्बस में और स्क्वायर में ये अंतर है, डिफरेंस है ना। चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। अब देखो रोम्बस एक तरीके का पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका भी डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, भाषा में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। उसी प्रकार से
स्क्वायर का भी जो डायगोनल बनेगा ये भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का रोम्बस के बारे में। क्या लिखा हुआ है कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्या केस है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है? इसको मैं इरेज करके फिर से क्लियर बना के दिखाता हूँ। तो मान लो कि ये एक तरीके का हम लोग का 1 सेकेंड, ये एक तरीके का हम लोग का रोम्बस है। ठीक है, ये रोम्बस है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होगा और इसके जो डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे ना, यहाँ पे ये जो डायगोनल मान लो ये एक डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल हो गया, तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। बात समझ में आया? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और बाइसेक्ट भी करेगा एक दूसरे को, इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा सब। तो यही हम लोग का रोम्बस होता है। रेक्टेंगल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ये पैरेलल होगा इसके और ये पैरेलल होगा इसके। बात समझ में आया? तो ये एक तरीके का रेक्टेंगल है। लेकिन पैरेललोग्राम जो था हम लोगों का उसमें यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा था, रेक्टेंगल में यहाँ पे राइट एंगल बनता है, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये मान लो कि ABCD एक रेक्टेंगल है तो एंगल A 90 डिग्री होगा, B भी होगा, C भी होगा और D भी होगा। ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? और स्क्वायर के बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोगों का एक स्क्वायर है जिसमें चारों साइड हम लोगों का इक्वल है। ठीक है, और एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के बनाएंगे। ठीक है, ABCD मान लो ये स्क्वायर है हम लोगों का, तो सारे एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात। ठीक है, और चारों साइड्स बराबर होंगे, AB BC के बराबर होगा, BC CD के और CD DA के बराबर हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हम लोग का क्वाड्रिलेटरल का टाइप कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक में, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब मेनली हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में तो हम लोग देखेंगे ही, सारे क्वेश्चंस में हर एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल मिलेगा हम लोगों को। मेनली हम लोग प्रॉपर्टीज जो है वो पैरेललोग्राम का देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये जो हम लोगों ने पिछले पेज में देखा है ये तीनों एक तरीके का पैरेललोग्राम था। ठीक है, और पैरेललोग्राम का एक और वैरायटी यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है पैरेललोग्राम के बारे में मेनली। और ये जो था हम लोगों का नेक्स्ट पेज में रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये भी सब पैरेललोग्राम था। इसलिए हम लोगों को पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में हम लोगों को टोटल 7 थ्योरम्स पढ़ने हैं। 7 थ्योरम्स में क्या लिखा हुआ है कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मान लो कि एक पैरेललोग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे जो डायगोनल क्या बोल रहा है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मान लो कि यहाँ पे एक डायगोनल है, ये है ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे डायगोनल BD जो है इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ा हुआ है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब दो ट्रायंगल जो एक के ऊपर एक अगर रखा जाए तो पूरा का पूरा कवर कर लेगा, मतलब एकदम साइज और शेप दोनों एकदम सेम होगा, उसी को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो जब हम लोग ये BD से इस पैरेललोग्राम को कट करेंगे और कट करके इस पोर्शन को इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो कोई भी डायगोनल पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकता है। बात समझ में आया? तो यही थ्योरम 1 बोल रहा है। थ्योरम 8.2 में क्या कुछ बोला जा रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड हो गया। बात समझ में आया? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब ये जो है ये इसका उल्टा है। बात समझ में आया? ये वाला जो थ्योरम है 8.2 का उल्टा 8.3 है। मतलब हम लोगों ने 2 में क्या पढ़ा कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई तरीके का क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम कहा जाएगा। बात समझ में आया? तो इसका उल्टा है ये। ठीक है, अब 8.4 में क्या बोल रहा है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कोई भी पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ कलर चेंज करके। तो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में।
यही 8.4 थ्योरम हम लोगों को बता रहा है। अब 8.5 जो है ये जस्ट इसका उल्टा है। क्या बोल रहा है इसमें, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो एक तरीके का पैरेललोग्राम कहा जाएगा। बात समझ में है? तो यही बात तो यहाँ बोल रहा था, लेकिन ये उल्टा तरीके से बोल रहा था। पहले बोल दिया था कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और अगर क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो एक तरीके का पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आया? तो ये इसका उल्टा हो गया। अब 8.6 में क्या बोल रहा है, 8.6 में क्या हुआ है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मान लो कोई एक पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मान लो कि ये है ABCD हम लोगों का पैरेललोग्राम, तो ये AC जो है ये BD डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो BD है ये AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। तो 8.6 में ये बोल रहा है। अब 8.6 का उल्टा है 8.7 थ्योरम। 8.7 थ्योरम में क्या बताया जा रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, मान लो कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है 4 साइड वाला, और उसके डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बात समझ में आया, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरीके का पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आया? तो ये हम लोग का हो गया पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम लोग 2 और थ्योरम्स इस चैप्टर में दिया गया है जिसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, और ये दोनों थ्योरम्स भी एक दूसरे का कन्वर्स है, उल्टा है। ठीक है, पहले थ्योरम में क्या बताया जा रहा है, थ्योरम 8.8 में, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मान लो कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और उस ट्रायंगल का कोई एक साइड का, मान लो ये ABC ट्रायंगल है, और ABC ट्रायंगल में AB साइड का जो मिड पॉइंट है और AC साइड का जो मिड पॉइंट है उसको जब हम लोग कोई एक लाइन सेगमेंट से जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये एक साइड हो गया AB और ये हो गया दूसरा साइड AC। तो जब हम लोग पहले साइड के मिड पॉइंट को दूसरे साइड के मिड पॉइंट से जोड़ेंगे किसी भी लाइन सेगमेंट के द्वारा, तो ये इस ट्रायंगल के तीसरे साइड का पैरेलल होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? एक ट्रायंगल है, उसका जो एक साइड AB है और दूसरा साइड AC है, उन दोनों के मिड पॉइंट्स को जब हम लोग जोड़ेंगे किसी लाइन सेगमेंट से, तो वो इस ट्रायंगल के तीसरे साइड से पैरेलल होगा। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट को जोड़ा जा रहा है, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हम लोग का थ्योरम 8.8 में बोला जा रहा है। 8.9 में क्या बताया जा रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लो कि एक ट्रायंगल है और कहा जा रहा है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लो कोई एक साइड है, यहाँ पे ये ABC ट्रायंगल है और ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, तो किस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग? कोई मान लो कि ये ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट से हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ किया है, तो किस तरीके से ड्रॉ करना है? तो ट्रायंगल के कोई दूसरे साइड के पैरेलल ड्रॉ करना है। बात समझ में आ रहा है? ये लाइन के मान लो ये साइड एक पहला साइड हो गया जिसका हम लोगों ने बात किया मिड पॉइंट का, और एक इस ट्रायंगल का दूसरा साइड है ना, इस दूसरे साइड के पैरेलल इस लाइन को हम लोगों को ड्रॉ करना है। बात समझ में आया? तो जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो ये जो तीसरा साइड है ट्रायंगल का, वो तीसरा साइड के मिड पॉइंट को ये क्रॉस करके जाएगा, ये लाइन मतलब बाइसेक्ट करेगा तीसरे साइड को बाइसेक्ट कर देगा इक्वल पार्ट्स में। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ठीक है, एक साइड के मिड पॉइंट से हम लोग जब लाइन ड्रॉ करते हैं वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, इस साइड के कोई एक दूसरा साइड है उसके पैरेलल हम लोगों को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को। ये जो तीसरा साइड था इसको बाइसेक्ट किया मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आया? मतलब यहाँ पे ये मिड पॉइंट से ही क्रॉस करके जाएगा। तो ये इसी का उल्टा हुआ ना, ये थ्योरम कन्वर्स हो गया। इसमें क्या बोला जा रहा था कि कोई दो साइड के मिड पॉइंट से को अगर हम लोग कोई लाइन सेगमेंट से जोड़ते हैं तो ये तीसरे साइड के पैरेलल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई एक मिड पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं कोई एक साइड से के पैरेलल,
तो ये तीसरे साइड के मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा। बात समझ में आया? तो यही हम लोगों का मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो हम लोगों का इसके साथ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चंस की तरफ। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। तो एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल जो हैं वो इक्वल हैं, तो शो करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे तो मान लो कि ये ABCD हम लोगों का दिया हुआ है पैरेललोग्राम, जिसमें क्या गिवन है कि डायगोनल जो है वो इक्वल है। तो AC और BD जो है, AC और BD जो है वो हम लोगों का इक्वल है, गिवन है। बात समझ में आया? तो अगर हम लोगों को इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में दिखाना है, तो रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल पे होते हैं, मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। बात समझ में आया? तो हम लोग अगर कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दें तो ये हम लोगों का ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आया? तो किस तरीके से हम लोगों का स्टार्ट होगा आंसर। तो हम लोगों को एंगल दिखाने के लिए हम लोगों को दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। एक हो गया ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। एक ये ट्रायंगल हो गया ABC और एक ये ट्रायंगल हो गया BAD। ठीक है, ट्रायंगल BAD, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो AB जो आर्म है वो कॉमन है, AB इक्वल टू BA कॉमन आर्म। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया कॉमन आर्म। अब और क्या हम लोगों को बराबर दिखाई दे रहा है, तो AD और BC जो है ये इक्वल है। ठीक है, तो BC इक्वल टू AD हम लोग दिखा सकते हैं। क्या लिखना होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे ना भाई, BC AD के बराबर हो जाएगा। और क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो AC जो है वो BD के बराबर है, गिवन है। AC जो है BD के बराबर गिवन है, AC और BD, ये हम लोगों का ट्रायंगल में ये AC हो गया, ये ट्रायंगल में BD हो गया, तो AC BD के बराबर है। तो ये हम लोगों का तीनों साइड हो गया। तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, SSS रूल से, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये हम लोग का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। जैसे मान लो ये एंगल B जो है ये एंगल A के इक्वल हो जाएगा ना, ये ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, तो एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा CPCT से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बात, अब ये तो हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि ये फिगर को जब हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो ये जो है हम लोग का पैरेलल लाइन था ना, पैरेललोग्राम है तो BC AD के पैरेलल था, तो ये जो लाइन है हम लोगों का ये एक ट्रांसवर्स कहा जाएगा, ये एक ट्रांसवर्स हो जाएगा, या तो ये भी एक ट्रांसवर्स हो सकता है। तो ट्रांसवर्सल के मान लो कि ये पैरेलल लाइन होता है और ट्रांसवर्सल ऐसे जाता है, तो इसके एक ही साइड में जो एंगल इंटरनल एंगल बनते हैं ना, इंटीरियर एंगल, ये दोनों को जोड़ेंगे जब हम लोग तो ये 180 के बराबर होता है। ये दो पैरेलल लाइन हो गया और ये दोनों पैरेलल लाइन के से अगर कोई ट्रांसवर्सल जाता है तो किसी एक साइड में के इंटीरियर एंगल्स को हम लोग जब जोड़ते हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हो गया दोनों, ये दोनों एंगल्स को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। बात समझ में आया? तो ये हम लोग का दोनों पैरेलल लाइन था और ये ट्रांसवर्सल था, तो इसके एक ही साइड में ये एंगल B और एंगल A था ना, तो एंगल A और एंगल B को जोड़ेंगे जब तो वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पे लिख दिया जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो होता है वो
180 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये हो गया हम लोगों का 180 के बराबर में, और यहाँ पे हम लोग को पता है कि एंगल ए बी के बराबर है, तो बी के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना। तो अगर बी के जगह पे हम लोग ए लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री। बात समझ में आया? तो एंगल ये 2 एंगल ए 180 डिग्री हो जाएगा, तो 2 से जब 180 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 90। मतलब एंगल ए जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो एंगल बी भी 190 एंगल बी भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर था। बात समझ में आया? हम लोग क्या दिखाना था कि कोई भी एक एंगल को हम लोग 90 अगर दिखा देते हैं तो वो हम लोगों का जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो देयरफॉर लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। बात समझ में आया? रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड लिख दिया जाएगा, फुल फॉर्म में आप लोग लिख लेना यहाँ पे। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, तो चारों साइड बराबर होगा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए डी, ये चारों साइड्स बराबर होंगे क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा, और क्या यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे के बराबर है, ये दिखाना है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, तो ए सी और बी डी जो है ये बराबर है, ये दिखाना है। दूसरा बात और क्या दिखाना है कि ये दोनों AC BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब AO और CO जो है, AO और CO या OC एक दूसरे के बराबर है, ये दिखाना है, बाइसेक्ट हो रहा है। और तीसरा क्या बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके राइट एंगल बना रहे हैं, मतलब 90 डिग्री बन रहा है। मतलब एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री है, ये दिखाना है। ये 3 चीजों को हम लोगों को प्रूव करना है, टू प्रूफ। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 2 ट्राइंगल्स लेने होंगे। एक तो BAC ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। ठीक है, ट्राइंगल BAD, ये 2 ट्राइंगल्स को हम लोगों को लेना होगा। एक सेकंड में इसको क्लियर जरा लिख देता हूं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ये 2 ट्राइंगल्स को हम लोगों को लेना होगा। ठीक है, क्यों लेना है? हम लोगों को AC और BD को इक्वल करना है। तो जब हम लोग ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? CPCT से। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, इसमें AB कॉमन है, AB इक्वल टू BA कॉमन हो जाएगा, कॉमन आर्म। बात समझ में आया? कॉमन आर्म ये हो गया। अब आगे में हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि ये BC जो है ये AD के बराबर है क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, BC जो है वो AD के बराबर है क्योंकि ABCD हम लोगों का ABCD इज ए स्क्वायर। बात समझ में आया? अब हम लोग क्या दिखा सकते हैं, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, और हम लोग ये दिखा सकते हैं कि एंगल ABC जो है, एंगल ABC जो है वो एंगल BAD के बराबर है क्योंकि स्क्वायर है भाई, तो ये 90 डिग्री होगा ना। तो एंगल ABC जो है, एंगल ABC हम लोगों का जो है वो एंगल BAD के बराबर हो जाएगा, एंगल BAD के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कौन से रूल से हो जाएगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, SSA नहीं लिखा जाता है, तो साइड एंगल साइड रूल होता है। ये रूल से हम लोग का ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसके ये वाले साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर होगा ना, AC जो है BD के बराबर हो जाएगा, CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। ठीक है बात, ये तो हम लोग का पहला वाला काम हो चुका है। अब क्या दिखाना है हम लोगों को, हम लोगों को ये दिखाना है कि AO CO के बराबर है। मतलब ये AO CO के बराबर है या तो BO DO के बराबर है। तो हम लोग AO CO को बराबर अगर दिखा देंगे तो बाइसेक्ट हो जाएगा एक दूसरे से। बात समझ में आया? तो मतलब BD जो है AC को AO और CO पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है इक्वल पार्ट्स में। तो ये करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को AOB इन ट्रायंगल AOB
और ट्रायंगल COD को लेना होगा। बात समझ में आया? जब ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग लेंगे, जब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। दूसरा बात, AB और CD बराबर है क्योंकि स्क्वायर है, AB और CD बराबर है, ABCD स्क्वायर है। ठीक है बात। और क्या हम लोगों का बराबर दिखाई दे रहा है, एक ये एंगल बराबर हो गया, एक ये बराबर हो गया। और जब ये दोनों लाइंस स्क्वायर है और स्क्वायर एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो BAO, एंगल BAO जो है वो एंगल DCO के बराबर हो जाएगा, DCO के बराबर हो जाएगा। ठीक है, DCO के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो AO और OC इक्वल हो जाएगा CPCT के द्वारा। अब हम लोगों को तीसरे वाले में क्या दिखाना है कि एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो एंगल AOB को 90 डिग्री दिखाने के लिए ये ट्रायंगल लेना होगा और ये ट्रायंगल लेना होगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम लोग, ट्रायंगल AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इसको लिखा जा सकता है BOC। ठीक है, AOB ट्रायंगल और BOC ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है, OB जो है वो कॉमन है, OB इक्वल टू OB कॉमन आर्म, ये हो जाएगा हम लोग का कॉमन आर्म। और क्या दिखाया जा सकता है कि AB जो है BC के बराबर है, AB जो है वो BC के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ABCD हम लोगों का स्क्वायर है, ABCD इज स्क्वायर। ठीक है बात, तो ये हम लोगों का बराबर हो गया, ये हम लोगों का बराबर हो गया। और OA, AO और OC भी बराबर था, हम लोगों ने जस्ट प्रूफ किया है, AO OC के बराबर है। ठीक है, अबव प्रूव्ड या प्रूव्ड अबव लिखा जा सकता है। तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो गया, AOB और ट्रायंगल BOC, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ठीक है बात, तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, और ये दोनों एंगल्स को जब हम लोग जोड़ेंगे तो लीनियर पेयर बनेगा, मतलब 180 डिग्री के बराबर होगा, लीनियर पेयर बन रहा है। बात समझ में आ रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम लोग BOC के जहाँ पे AOB लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है, यहाँ पे AOB लिख दिया जाएगा। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 2 एंगल AOB हो जाएगा, 2 एंगल AOB हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2 से जब 180 कटेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आया? और यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बात समझ में आया? तो ये हम लोगों का आंसर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से क्या पूछा गया है, डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, इसको इक्वल एंगल में ब्रेक कर रहा है ये AC डायगोनल जो है इस ABCD पैरेललोग्राम का। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो एंगल है इसको भी बाइसेक्ट इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ये प्रूव करना है।
और दूसरा ये प्रूव करना है कि ABCD जो है, ये ABCD जो है पैरेललोग्राम, ये एक तरीके का रोम्बस है। तो हम लोगों को ये करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये ACD ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC, ACD या BCA या BAC भी लिख सकते हैं, BCA भी लिखा जा सकता है, ACD BCA, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या दिखाई दे रहा है, AC जो है हम लोग का कॉमन है, ACCA जो है वो हम लोग का कॉमन आर्म है, ठीक है बात। और ये CD AB के बराबर होगा, ठीक है, CD इक्वल टू AB, क्योंकि ABCD हम लोग का पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं यहां पे शॉर्टकट में पैरेललोग्राम लिख रहा हूं, ठीक है। और AD CB के बराबर है, AD जो है वो CB के बराबर है या BC के बराबर है। इसका भी रीजन यही हो जाएगा क्योंकि ABCD हम लोगों का पैरेललोग्राम है, ठीक है बात। तो ये हम लोग का साइड रूल से ट्रायंगल ACD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BCA के साइड रूल से, ठीक है बात। जब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये एंगल के बराबर होगा और ये एंगल के बराबर हो जाएगा। पास में आया? तो हम लोग लिख देंगे 10 एंगल ACD इक्वल टू ये ACD एंगल जो है वो CAB के बराबर हो जाएगा, एंगल CAB के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ACD CAB के बराबर हो जाएगा। और हम लोग को ये पता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। ये एंगल, एक सेकेंड इसको मैं अलग कलर से करके दिखाता हूं। ये एंगल इसके बराबर अभी हम लोगों ने प्रूफ किया क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया और ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर है, ठीक है। तो ये एंगल का क्या नाम हो जाएगा, BAC जो है वो CAD के बराबर तो ऑलरेडी है, CAD के बराबर। पास में आ रहा है? BAC CAD ये दोनों बराबर है क्योंकि ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा था डायगोनल AC, ठीक है बात। BAC और CAD बराबर है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल ACD जो है वो एंगल BCA के बराबर है। ACD कौन सा एंगल है, ACD, और ये BCA, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। पास में आया? ये दोनों भी एंगल्स हमारे बराबर हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, ठीक है बात। अब नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है कि ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। तो ABCD को रोम्बस दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ABCD को रोम्बस दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये एंगल और ये एंगल हम लोगों का बराबर है, ठीक है। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। सिर्फ ये ट्रायंगल पे ध्यान दो, इसको मैं अलग से बना के दिखाता हूं। ये एंगल दोनों बराबर है तो ये किस तरीके का ट्रायंगल बन जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ना। ये दोनों एंगल्स इक्वल, एंगल्स के सामने वाला साइड भी इक्वल होता है। उसी तरीके से ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स के दोनों इक्वल एंगल्स हैं तो इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड इक्वल होता है। पास में है? तो ये दोनों चारों जो एंगल है, एंगल 1 2 3 4, ये चारों बराबर था तो इसके सामने वाला साइड भी तो बराबर हो जाएगा ना। बात समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे सेकंड में आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल CAD, प्रूव्ड अबव। हम लोगों ने प्रूफ करा हुआ है एंगल ACD ये वाला एंगल और CAD ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो AC और CD बराबर हो जाएगा ना। AD और CD बराबर हो जाएगा।
ये AD और ये CD, AD और ये CD बराबर हो जाएगा हम लोगों का। बात समझ में आया? क्या इसका रीजन होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। बात समझ में आ रहा है? अब जब ये हम लोगों का एक पैरेललोग्राम था तो ये साइड इसके बराबर हो गया, तो ये साइड इसके बराबर तो ऑलरेडी था और ये साइड इसके बराबर भी हो चुका है, ठीक है। तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, मतलब चारों साइड्स बराबर हो जाएंगे हमारे। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। बात समझ में आया? तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे 10 ABCD इज ए रोम्बस, क्योंकि रोम्बस का सारा साइड जो होता है वो बराबर होता है। बात समझ में आया? तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC, ये AC जो डायगोनल है वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? शो क्या करना है कि ABCD इज स्क्वायर। ABCD एक तरीके का स्क्वायर है, ये हम लोग को दिखाना है। तो जब AC डायगोनल जो है वो एंगल A और C को डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल में, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा ना। बात समझ में आया? फर्स्ट का आंसर कुछ इस तरीके से शुरू होगा, एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA। एंगल DAC ये एंगल और एंगल DCA ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हम लोग का रेक्टेंगल था जिसमें भाई अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं ना रेक्टेंगल में, तो ये दोनों A और C बराबर था, और बराबर बराबर वाला जो एंगल है ये जब AC उसको ब्रेक करेगा तो इक्वल ही पार्ट्स में ना डिवाइड होगा भाई, इक्वल एंगल में ना डिवाइड होगा। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो उसके अपोजिट वाला साइड्स भी इक्वल हो जाएगा ना। बात समझ में आया? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों का AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को, और दूसरा में हम लोग AD CD के बराबर दिखा सकते हैं। ये AD CD के बराबर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट ये एंगल्स बराबर था तो उसके अपोजिट वाला साइड भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजन हम लोग क्या लिखेंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बात समझ में आ गया? अब जब ये AD और CD बराबर हो गया, AD और CD बराबर हो गया तो CD और AB ये तो ऑलरेडी बराबर था, CD ऑल्सो CD इक्वल टू AB, ये तो हम लोगों को पता है। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स बराबर होता है, ये और ये तो पहले ही से बराबर था। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये इसका रीजन हो गया। अच्छा, और ये CD AD के बराबर हो गया तो भाई ये AD तो BC के ही बराबर था, तो ये चारों साइड्स हमारे बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है AB BC CD और AD ये चारों साइड्स बराबर हो जाएंगे, और ये जब चारों साइड्स बराबर हो जाएंगे तो 10 ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD ABCD जो है हम लोगों का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया? हेंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, मतलब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में क्या पूछा गया है कि डायगोनल BD जो है, ये जो डायगोनल BD है ये एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल को और ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको और इसको इक्वल पार्ट में इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा। बात समझ में आया? तो आंसर सेकंड जो है वो हम लोगों का कुछ इस तरीके से शुरू हो जाएगा। इन ट्रायंगल BCD, BC जो है वो CD के बराबर है, BC जो है ये CD के बराबर था ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा ना। जब ये साइड्स बराबर है तो अपोजिट साइड का इक्वल साइड का अपोजिट एंगल्स, इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये वाला एंगल,
ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, बात समझ में आ रहा है। तो एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल सी बी डी, सी डी बी ये वाला एंगल और सी बी डी ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है बात। अच्छा, तो ऑल्सो एंगल सी डी बी जो है वो ए बी डी के बराबर है। क्यों बराबर है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? सी डी बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए बी डी, ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे? ये एक हम लोगों का रेक्टेंगल है और ये वाला हम लोग का ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हम लोगों का एंगल सी बी डी जो है वो एंगल ए बी डी के बराबर हो जाएगा। एंगल सी बी डी ये वाला एंगल और ए बी डी ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, इसका मतलब ये हो जाएगा एंगल बी को बाइसेक्ट कर दिया, ये बी डी होगा, ठीक है। तो बी डी जो है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर दिया। कैसे हुआ भाई? पहले तो हम लोगों ने क्या दिखाया कि बी सी जो है वो सी डी के बराबर था, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, ये बात हो गया कंप्लीट। अब एंगल सी बी डी ये वाला एंगल सी डी बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हुआ क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स था। ये दोनों पहले हम लोग दिखाए कि बराबर है, फिर ये इसके बराबर है, हैं? जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, बात समझ में रहा है। तो इसके चलते बी डी जो है एंगल बी को बाइसेक्ट किया। अब हम लोग क्या दिखाना है कि एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो कैसे दिखाया जाएगा? इसको मैं इरेज करता हूं। तो अब हम लोगों को ये करने के लिए क्या करना होगा? ट्रायंगल में जाना होगा हम लोगों को। नाउ एंगल सी बी डी इक्वल टू एंगल ए डी बी। सी बी डी कौन सा है? सी बी डी ये वाला एंगल है और ए डी बी कौन सा एंगल है? ए डी बी ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल क्यों बराबर हो गया भाई? क्योंकि ये ट्रांसवर्स था, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। बात समझ में आ रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, तो हमारा ये एंगल सी डी बी और ए डी बी भी बराबर हो जाएगा। सी डी बी ये वाला एंगल और ए डी बी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? सी बी डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, ठीक है। और ये दोनों ऑलरेडी बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये दोनों जब बराबर हो जाएगा इसका मतलब बी डी एंगल डी को भी बाइसेक्ट किया है, तब तो ये दोनों बराबर हुआ है ना। तो हम लोग लिख देंगे 10 बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है। ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। बात क्या दिया हुआ है? P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। ये BD एक डायगोनल है जिसके ऊपर P और Q एक पॉइंट, दो पॉइंट्स लिया गया है, सच दैट DP इक्वल टू BQ। DP जो है, ये DP जो है ये BQ के बराबर है, ठीक है। बात ये जो है ये इसके बराबर है, ठीक है। अब हम लोगों को 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके अंदर में, इसको प्रूव करना हम लोग। तो APD जो है वो CQB के कॉन्ग्रुएंट है, दिखाना है। APD ये ट्रायंगल और CQB ये वाले ट्रायंगल को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है।
ठीक है बात। इसको मैं अलग कलर से कलर करके दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हम लोगों को, ठीक है बात। तो हम लोगों को क्या लिखना होगा यहाँ पे, पहला में इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ए पी डी और सी क्यू बी को। तो इसमें क्या डी पी और बी क्यू इक्वल था, ये गिवन था ना, डी पी और बी क्यू जो था वो गिवन था। तो डी पी इक्वल टू बी क्यू गिवन दिया हुआ है पहले ही से क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बात। और ये ए डी और ये बी सी बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, ठीक है। ए डी और बी सी ये हम लोगों का ए बी सी डी पैरेललोग्राम था, ए बी सी डी हम लोगों का पैरेललोग्राम था, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है और इसमें ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल हो जाएगा। ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या नाम हो जाएगा, ए डी पी, एंगल ए डी पी इक्वल टू ये एंगल क्या नाम हो जाएगा, सी बी क्यू, सी बी क्यू, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बात। तो ये हम लोगों का दोनों ट्रायंगल जो है ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू बी के, ठीक है। कौन से रूल से, तो ये है साइड, ये है साइड और ये है एंगल, तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये और ये, तो AP और CQ बराबर दिखाया जा सकता है कि नहीं, ये AP और ये CQ कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा हम लोगों का AP इक्वल टू CQ CPCT के द्वारा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हो गया हम लोग का हेंस प्रूव्ड, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड में AQB, ये है हम लोग का AQB और CPD, ये वाला ट्रायंगल जो अभी खाली दिखाई दे रहा है, इन दोनों को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, थर्ड वाले में इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ये दोनों को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो AQB ये वाला ट्रायंगल है और CPD ये वाला ट्रायंगल है, इसमें BQ और DP बराबर हो जाएगा, BQ और DP बराबर हो जाएगा, गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा क्योंकि ABCD हम लोग का पैरेललोग्राम था, तो अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोग का गिवन लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड्स बराबर होता है। अब ये एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोगों का बराबर हो जाएगा क्योंकि हम लोगों का ये पैरेलल लाइन था और ये ट्रांसवर्सल था, तो ये एंगल और ये एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल का क्या नाम होगा, ABQ, एंगल ABQ, और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल का क्या नाम हो जाएगा, CDP, CD और P, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, AQB और CPD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड रूल से ये, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है बात। अच्छा, फोर्थ में क्या पूछा गया है कि AQ और CP ये दोनों बराबर, AQ और CP ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो AQ और CP भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाले में हम लोग AQ इक्वल टू CP लिख सकते हैं, CPCT के द्वारा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
अब हम लोग को क्या करना होगा, फिफ्थ वाले में जो पूछा जा रहा है उसका आंसर देना होगा। फिफ्थ वाले में क्या पूछा गया है कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ जो अंदर दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या पूछा गया है कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो APCQ पैरेललोग्राम है कि नहीं वो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो AP जो है वो CQ के बराबर आया था जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेकंड वाले में AP इक्वल टू CQ हम लोगों का बराबर आया था, और फोर्थ वाले में AQ इक्वल टू CP बराबर आया था। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन APCQ हैज इक्वल अपोजिट साइड्स। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, APCQ के बराबर है, और CP जो है AQ के बराबर है, और ऑल्सो हैज इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स। देखो भाई, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स हम लोग कॉन्ग्रुएंट हुआ था, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, फिर जब ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोगों ने जब कॉन्ग्रुएंट किया तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो अपोजिट एंगल्स जो है वो भी बराबर आएगा। इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें AP और CQ जो है वर्टेक्स A से और C से ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर। ठीक है, AP जो है A वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और CD जो है वो C वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और ये दोनों परपेंडिकुलर्स BD डायगोनल के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, हम लोगों को क्या शो करना है कि APB ये ट्रायंगल और CQD, सॉरी ये Q है, CQD ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है बात, तो हम लोग का आंसर कुछ इस तरीके से शुरू होगा, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। ठीक है, ये दोनों हमारे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि CQ हम लोग का परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। ठीक है, तो एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD बराबर हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री है। और हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ये वाला साइड और इस ट्रायंगल में ये वाला साइड बराबर होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम था ABCD। ठीक है, तो AB इक्वल टू CD हो जाएगा क्योंकि ABCD हम लोगों का पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बात, और क्या हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, क्या नाम होगा, ABP। एंगल ABP इक्वल टू इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल का नाम हो जाएगा CDQ। ठीक है, CDQ। ठीक है, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ये दोनों एंगल्स। तो इस हिसाब से हम लोग का ये ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CQD के। कौन से कारण से, तो ये एंगल साइड एंगल रूल से हम लोगों का जो है ये हो जाएगा हम लोग का कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बात, अच्छा AP और CQ, ये जो AP है और ये जो CQ है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होंगे ना, ये AP और ये CQ। तो सेकंड वाले में हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि AP जो है वो CQ के बराबर होगा CP/CT के द्वारा। बात समझ में आया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम लोग ये यहाँ पे हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो है CD के पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है। ठीक है, और AD और BC बराबर दिया हुआ है, AD और BC बराबर दिया हुआ है। ठीक है, AD और BC बराबर दिया हुआ है फिगर में। अब क्या शो कर रहा है कि एंगल A और एंगल B बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये दिखाना है।
ठीक है, और डी एंगल सी एंगल बराबर है, ये दिखाना है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में यही बात पूछा गया है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है एक्सटेंड ए बी को एक्सटेंड करना है और एक लाइन ड्रॉ करना है सी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि ए डी के पैरेलल होना चाहिए। मतलब ए डी के पैरेलल ये वाला लाइन हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ए बी जो है ई तक प्रोड्यूस करना है, ई तक प्रोड्यूस किया गया है और सी से एक लाइन बनाया गया है जो कि ए डी के पैरेलल होगा। तो इसके ये फिगर बनाने के बाद क्या हम लोग को नजर आ रहा है कि ए डी सी ई जो है एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या, यही बात लिख दिया जाएगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई। ये वाला लाइन को आप लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेना। ठीक है, अच्छा ये जो सी ई है ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये सी ए डी के पैरेलल हो जाएगा, सी ई ए डी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, बात सी ई जो है हम लोगों का ए डी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल ई और ये एंगल ए। ठीक है, एंगल ई और एंगल ए ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एक तो पहला बात आप लोगों को ये मैं बता देता हूं कि जब हम लोग ये इसको एक्सटेंड करके बनाए यहाँ पे सीई लाइन को, तो ये सीई लाइन एडी के पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। ठीक है, तो सीई एडी के बराबर भी होगा और पैरेलल भी होगा। ठीक है, तो जब सीई एडी के बराबर है और एडी बीसी के बराबर है तो सीई बीसी के भी बराबर हो जाएगा ना। बात समझ में आया? इसको मैं एक बार इरेज करके दिखाता हूं। सीई एडी के पैरेलल बनाया गया, सीई एडी के बराबर भी हो जाएगा, ये भी हो गया बात। और एडी बीसी ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एडी और बीसी ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एडी और बीसी बराबर हो गया। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर है, तो ये और ये दोनों भी तो बराबर हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? सीई एडी के बराबर है, बीसी भी एडी के बराबर है, तो बीसी और सीई बराबर हो जाएगा ना, बीसी और सीई, तो बीसी और सीई बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? बीसी और सीई बराबर हो गया। अच्छा, अब ये एंगल ई और ये एंगल ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब ये मान लो कि ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, मतलब एडी सी के पैरेलल है, और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्स कहा जा रहा है। तो ट्रांसवर्स के एक ही साइड में जो एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो दोनों को जोड़ने के बाद वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। बात समझ में आया? को इंटीरियर एंगल है ए और ई जो कि 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। अच्छा, ये एंगल को मान लो कि ये एंगल है एफ। ठीक है, ये एंगल ई हो गया, ये एंगल एफ हो गया। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल जुड़ के 180 डिग्री के बराबर हो गया, और ये एंगल मान लो ये बी है और ये एंगल एफ है। एंगल बी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहा है। अच्छा, ये सीई और ये सी एफ, ये बीसी जो लाइन था और ये सीई लाइन था, ये बराबर था ना। जब ये दोनों लाइन बराबर था तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएगा, एंगल एफ और एंगल ई। एंगल एफ और एंगल ई बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट, ये जो इक्वल साइड होता है उसका अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है बात? तो यहां पे वो चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। इक्वल साइड के सामने वाला एंगल्स भी इक्वल होता है, तो एंगल एफ और ई इक्वल हो गया। तो यहां पे हम लोग एंगल ई लिख सकते हैं ना एफ की जगह पे, क्योंकि एफ और ई बराबर हो चुका है। तो एंगल एफ की जगह पे एंगल ई लिख दिया गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया ये भी।
तो इसको अगर हम लोग 1 मान लें और इसको अगर हम लोग 2 मान लें, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये ए और ई 180 के बराबर है और बी और ई भी 180 के बराबर है। तो हम लोगों का एंगल ए प्लस ई इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई हो जाएगा। और ये ई और ई एंगल को जब हम लोग कैंसल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोगों का प्रूफ हो गया। ठीक है बात। अब हम लोग इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सी और डी को हम लोगों को बराबर दिखाना है। सी और डी ये दोनों एंगल्स को बराबर दिखाना है। तो ये एंगल ए और ये एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल था और ये ट्रांसवर्सल था। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल होता है वो दोनों जोड़ने के बाद 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। अच्छा, ये एंगल बी और ये एंगल सी भी तो को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में ये दोनों एंगल्स है ना, जो कि इंटीरियर एंगल भी है, तो को इंटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल बी और एंगल सी ये भी हम लोग का को इंटीरियर एंगल हो गया 180 के बराबर, को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, हम लोगों का एंगल ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, ठीक है। तो बी की जगह पे हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ए जो था एंगल बी के बराबर था, तो बी की जगह पे ए लिख दिया गया। तो ये हम लोगों का मान लो ये 1 है, ये सॉरी इसको 3 मान लो, क्योंकि हम लोगों ने 1 2 मान लिया है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये ए और डी 180 के बराबर है और ए और सी जो है वो भी 180 के बराबर है। तो ये और ये बराबर हो जाएगा ना, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है बात, ये दोनों भी बराबर हो गया। तो एंगल ए और एंगल ए कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल डी जो है एंगल सी के बराबर हो जाएगा। हम लोगों को यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बात। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या पूछा गया है, थर्ड वाले में पूछा गया है ए बी सी जो है बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना होगा हम लोगों को, डायगोनल बना के। तो ये जो ए बी सी ट्रायंगल है और ये जो बी ए डी ट्रायंगल है, यहाँ पे भी एक डायगोनल बनाना होगा हम लोगों को। ठीक है, ये जो बी ए डी ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी सी में ये वाला एंगल और बी ए डी ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर था ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड अबव। ठीक है बात, एंगल ए और एंगल बी। अच्छा, और ये ए डी और ये बी सी बराबर है, गिवन है, ए डी और बी सी बराबर है, गिवन था हम लोगों का क्वेश्चन में, ए डी और बी सी। ठीक है, ये एंगल बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गया। अच्छा, और क्या हम लोग दिखा सकते हैं, ये हम लोग का एंगल बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गया, और ये ए बी हम लोग का कॉमन है ना, ए बी इक्वल टू बी ए, कॉमन कॉमन आर्म। ठीक है बात। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से ये हम लोगों का दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। फोर्थ में क्या पूछ रहा है कि डायगोनल ए सी जो है वो डायगोनल बी डी के बराबर है। डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी बराबर तो हो ही जाएगा भाई, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। ठीक है, तो फोर्थ में हम लोग ए सी इक्वल टू बी डी लिख देंगे, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड, ये भी हो जाएगा। तो हम लोग का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुका है। 8.2 में हम लोग आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
KBCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है, इन विच PQR एंड S, PQR और S ये जो है मिड पॉइंट है, P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का, R CD का और S AD का मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, AC इज ए डायगोनल, AC जो है एक डायगोनल है, शो करना है कि एस आर जो है ए सी के पैरेलल है, एस आर ए सी के पैरेलल है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग दिखा सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के मिड पॉइंट तक एक लाइन सेगमेंट अगर बनाया जा रहा है तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है वो, ठीक है, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यही हम लोगों को शो करना है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD और R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। तो फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम SR विल बी पैरेलल टू AC, ठीक है, और SR जो होगा वो AC का आधा भी होगा, ठीक है बात। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट ये भी हम लोगों का फर्स्ट में पूछा गया है, तो ये दोनों हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। सेकंड वाले में पूछा जा रहा है कि PQSR के पैरेलल है, ये PQSR के पैरेलल है। तो हम लोगों को ये प्रूव करने के लिए पहले तो ये प्रूव करना होगा कि ये PQAC के पैरेलल है। जब PQ को AC के पैरेलल दिखा देंगे तो SR तो AC के ऑलरेडी पैरेलल था और PQ भी AC के पैरेलल हो जाएगा, तो PQ और SR दोनों पैरेलल हो जाएगा, यही हम लोगों को दिखाना है। तो सेकंड में हम लोगों को क्या लिखना होगा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल टू AC, PQ जो है वो AC के पैरेलल हो जाएगा और PQ जो है AC का आधा भी हो जाएगा, ठीक है बात। अच्छा, जब PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, क्वेश्चन 1 में ये हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो क्वेश्चन ये रोमन नंबर 1 था, रोमन नंबर 1 में प्रूफ किया हम लोगों ने। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, देयरफॉर PQ विल बी पैरेलल टू SR, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब PQ भी SR के पैरेलल हो चुका है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि PQRS जो है ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो भाई कोई अपोजिट साइड पैरेलल हो जाता है, ठीक है, और ये भी हम लोग पैरेलल दिखा सकते हैं, ठीक है। ये BD जो है डायगोनल ड्रॉ करके हम लोग SP को BD के पैरेलल दिखाएंगे, फिर QR को भी BD के पैरेलल दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा, PQ SR के पैरेलल हो जाएगा और SP RQ के पैरेलल हो जाएगा। तब जाके हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा PQRS जो है पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हम लोगों को उसके लिए लिखना होगा थर्ड में P मिड पॉइंट ऑफ AB, S मिड पॉइंट ऑफ AD, तो मिड पॉइंट थ्योरम से फ्रॉम
मिड पॉइंट थ्योरम, एसपी जो है वो बीडी के पैरेलल हो जाएगा, एसपी बीडी के पैरेलल हो जाएगा और आधा भी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोगों का क्यू आर भी जो है बीडी के पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर भी जो है वो बीडी के पैरेलल हो जाएगा। तो ये एसपी और क्यू आर भी पैरेलल हो जाएगा और एस आर और पी क्यू भी पैरेलल हम लोगों ने दिखा दिया है, एस आर और पी क्यू भी पैरेलल हम लोगों ने दिखा दिया है, एस आर पी क्यू और एस आर को पैरेलल हम लोगों ने दिखा दिया है। ठीक है, और एस पी और क्यू आर भी पैरेलल हो चुका है, thus PQRS is a parallelogram। ठीक है, हेंस प्रूव्ड लिख दिया जाएगा लास्ट में। यहां पे ये भी रीजन लिखा जा सकता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम लोगों का फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी ये ऊपर बाहर वाला जो है ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड्स बराबर होता है। ठीक है, और रोम्बस में एक और क्या बात होता है कि यहाँ पे जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, यहाँ पे एंगल बनाता है 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर खड़ा होता है दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पे, भाषा में आया परपेंडिकुलर खड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट है, पी है ए बी का, क्यू है बी सी का, आर है सी डी का और एस है ए डी का। ठीक है, मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस जो है हम लोग का रेक्टेंगल है। ये जो पी क्यू आर एस अंदर वाला दिखाई दे रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। तो पहला बात कि रेक्टेंगल में होता क्या है कि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल होता है और इक्वल होता है। ठीक है, तो पी क्यू और एस आर को अगर हम लोग पैरेलल और इक्वल दिखा दें तो ये तो हो जाएगा अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि चारों एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग कोई एक या दो एंगल को 90 डिग्री दिखा दें तो बाकी के एंगल्स भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। बात समझ में आया? तो हम लोगों को क्या दिखाना है यहाँ पे, पी क्यू एस आर के पैरेलल और एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों को क्या लेना होगा, ट्रायंगल ए बी सी। सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी पी जो है मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो हम लोगों का ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये ट्रायंगल है। तो ये PQ जो है, PQ लाइन को जोड़ेंगे तो ये AC के पैरेलल होगा और आधा होगा। फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, या तो इस तरीके से लिखा जा सकता है कि PQ जो है वो पैरेलल होगा AC के और PQ जो है वो आधा होगा AC से मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, अब हम लोगों को ट्रायंगल ADC लेना होगा, ADC। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC S जो है वो AD का आधा है, S मिड पॉइंट है, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, तो इस तरीके से SR लाइन को जोड़ा जाएगा तो AC के पैरेलल और आधा होगा। SR will be parallel to AC और SR will be half of AC। कौन से थ्योरम से, तो मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो ये दोनों चीज हम लोगों का आ चुका है, ये दोनों चीज हम लोगों का आ चुका है और यहाँ पे ये भी आया हुआ है।
तो हम लोग क्या कंक्लूजन, देखो पी क्यू ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है, तो पी क्यू, ये अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और पी क्यू जो है वो इक्वल भी हो जाएगा ए सी के, क्योंकि पी क्यू जो था वो आधा ए सी था और एस आर भी जो था वो आधा ए सी था, तो पी क्यू और एस आर भी इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है बात, तो पी क्यू एस आर हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया, ये दोनों इक्वल हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों को क्या दिखाना है कि ये एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सामने वाला जो है इक्वल एंगल्स हो जाएगा। अब मान लो कि ये जो रोम्बस था ये 90 डिग्री इधर बना रहा था, तो 90 डिग्री इधर भी बना रहा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो कि ये जो है हम लोगों का यहाँ पे इसको M पॉइंट बना लो, इसको O पॉइंट बना लो और इसको N पॉइंट बना लो। तो यहाँ पे एक हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है MONQ। ठीक है, तो ये आंसर को लिखने से पहले, नहीं लिखने से पहले कुछ नहीं लिखना था, MONQ लेंगे हम लोग। तो इन क्वाड्रिलेटरल MONQ इन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल MONQ। ठीक है, MONQ में देखो ये PQ AC के पैरेलल था तो MQ ON के पैरेलल होगा, MQ जो है ON के पैरेलल होगा। बात समझ में आया? और जब हम लोग इस ट्रायंगल में आएंगे तो वो हम लोगों को दिखाना होगा कि ये QR जो है वो BD के पैरेलल है, तो ये MONQN के पैरेलल हो जाएगा। तो उसको मुझे जो है पहले तो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आंसर में। इसको मैं बाद में लिखता हूँ। तो ये ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का, Q मिड पॉइंट ऑफ BC और R मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, तो QR जो है वो पैरेलल हो जाएगा BD के और आधा भी हो जाएगा BD के। उसी प्रकार से ट्रायंगल BDA में, या BAD भी बोल सकते हैं, ABD भी बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, P AB का मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, S जो है मिड पॉइंट है AD का। तो PS जो है वो पैरेलल हो जाएगा BD के, और PS जो है वो आधा भी हो जाएगा BD का। तो इन दोनों से ये 3 अगर हो गया, ये 4 हो गया, तो फ्रॉम 3 एंड 4 ये QR BD के पैरेलल है, PS BD के पैरेलल है, तो QR और PS भी पैरेलल हो जाएगा। QR पैरेलल हो जाएगा क्या के? PS के, PS के पैरेलल हो जाएगा, और QR जो है PS के बराबर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि QR हाफ BC है और PS भी हाफ BC, सॉरी यहाँ पे BD लिखना था, हाफ BD। तो QR हाफ BD है, PS भी हाफ BD है, तो QR और PS इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया दो चीज़, PQ AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, सॉरी यहाँ पे AC नहीं लिखना था भाई, PQSR लिखना था। यहाँ पे PQSR के पैरेलल है और PQSR के इक्वल भी है। उसी प्रकार से QR PS के पैरेलल है और QR
पी एस के इक्वल भी है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लेना, यहाँ पे पी क्यू को ए सी के पैरेलल दिखाया गया था, फिर एस आर को भी ए सी के पैरेलल दिखाया गया था, इसलिए पी क्यू और एस आर जो है पैरेलल हो गया, और ये इक्वल भी हो गया क्योंकि पी क्यू ए सी का आधा था और एस आर भी ए सी का आधा था, तो पी क्यू और एस आर दोनों इक्वल हो गया, ठीक है बात। अब ये चारों चीज़ों से हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लोग इरेज कर लेंगे और आगे सॉल्यूशन में लिखेंगे। ये एम ओ एन क्यू इन क्वाड्रिलेटरल एम ओ एन क्यू, एम क्यू ओ एन के पैरेलल हो जाएगा, एम क्यू ओ एन के पैरेलल हो जाएगा, और ओ एम एन क्यू के पैरेलल हो जाएगा, ओ एम एन क्यू के पैरेलल हो जाएगा, एम क्यू ओ एन के पैरेलल और ओ एम एन क्यू के पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल इसका हो गया, ये पैरेलल इसका हो गया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया ना, एम ओ एन क्यू विल बी पैरेललोग्राम, बात समझ में आ रहा है। अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा ना, तो हम लोगों का रोम्बस में डायगोनल जो होता है, डायगोनल बी डी और ए सी, बी डी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इन रोम्बस। रोम्बस कौन सा रोम्बस था हम लोग का, ए बी सी डी रोम्बस था, ए बी सी डी। तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी जो है वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो हम लोग का एंगल ये वाला जो होगा एम क्यू एन, एम क्यू एन भी हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, इस एंगल को एम क्यू एन की जगह पे पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। एंगल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंगल पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर जो है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब भाई जब ये एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री हो गया तो ये हम लोगों का पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम आया था, तो ये एंगल पी एस आर भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल पी एस आर भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का 90 डिग्री आ चुका है, ये हम लोग का पैरेलल आ चुका है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस जो है एक तरीके का रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे कि दस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड लिख दिया जाएगा। तो ये आंसर हम लोग का हो गया कंप्लीट। लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि एबीसीडी इज रेक्टेंगल, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और पी क्यू आर एस, पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का मिड पॉइंट है और एस ए डी का मिड पॉइंट है। हम लोगों को क्या शो करना है, शो द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है ये एक तरीके का रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस है। तो हम लोगों को रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में जो चारों साइड होता है वो बराबर होता है, ठीक है, चारों साइड हम लोगों को बराबर दिखाना है। और रोम्बस में क्या होता है कि बीच का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे, ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज दिखा देंगे तो पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है बात। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से, तो ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, ए बी डी ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, एस जो है ए डी का मिड पॉइंट है, ठीक है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, एस जो है ए डी का मिड पॉइंट है, एस जो है ए डी का मिड पॉइंट है। तो पी एस जो है ये बी डी का, बी डी डायगोनल का पैरेलल हो जाएगा और पी एस जो है हाफ हो जाएगा बी डी के। उसी तरीके से ये एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ। उसी तरीके से जब हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे बी सी डी, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी,
BCD ट्रायंगल में क्या होगा कि R CD का मिड पॉइंट, Q BC का मिड पॉइंट, ठीक है। R इज मिड पॉइंट ऑफ CD और Q जो है मिड पॉइंट हो जाएगा क्या का, BC का। तो RQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्या के, BD के, और RQ जो है वो हाफ हो जाएगा BD का, मिड पॉइंट थ्योरम से। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो हम लोग ये दिखा सकते हैं PS BD के पैरेलल और RQ BD के पैरेलल। तो PS और RQ, ये PS और ये RQ, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 PS और RQ पैरेलल, PS और RQ पैरेलल हो जाएगा, हाँ सही है। और PS RQ बराबर भी हो जाएगा, PS और RQ बराबर भी हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इस ट्रायंगल पे, ABC, ये ट्रायंगल पे। अब इसको पैरेलल दिखाना है, ठीक है। तो ये ABC ट्रायंगल को लिया जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, P AB का मिड पॉइंट और Q BC का मिड पॉइंट। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB और Q जो है वो मिड पॉइंट है BC का। तो PQ AC के पैरेलल हो जाएगा, PQ AC के पैरेलल हो जाएगा और PQ AC का आधा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। उसी प्रकार से ये ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल को लेंगे तो ये इसका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें S जो है इज मिड पॉइंट ऑफ AD और RCD का मिड पॉइंट है, RCD का मिड पॉइंट है। तो SR जो है वो AC के पैरेलल हो जाएगा और SR जो है AC का आधा भी हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है बात। तो PQ और SR, ये PQ और SR पैरेलल हो जाएगा। ये अगर 3 हम लोग मान के चलें, ये अगर 4 मान के चलें। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ये है, ये तो पहले मैं लिख लेता हूँ। फ्रॉम 3 and 4 PQ SR, PQ और SR जो है ये पैरेलल हो जाएगा और PQ SR जो है इक्वल भी हो जाएगा, PQ SR इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों हाफ AC है, ठीक है बात। अब हम लोग इरेज करते हैं। यहाँ पे ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ये हम लोगों का एक क्या था, रेक्टेंगल था। तो रेक्टेंगल में BD और AC दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग AC के जगह पे, अगर AC की जगह पे BD लिख दें तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे AC की जगह पे BD भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें कि PQ जो है वो AC की जगह पे BD लिख सकते हैं। तो PQ जो है वो BD के पैरेलल भी हो सकता है क्योंकि AC और BD दोनों बराबर है। इसको मैं इरेज करके लिखता हूं। इन रेक्टेंगल ABCD diagonals are equal, diagonals are equal, therefore PQ will be parallel to, PQ जो है वो BD के ही पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और PQ जो है BD का आधा भी हो जाएगा। AC की जगह पे हम लोगों ने BD लिख दिया। उसी प्रकार से SR जो है वो AC के पैरेलल था तो BD के पैरेलल भी हो जाएगा, ठीक है। SR BD का आधा भी हो जाएगा, ठीक है बात। तो हम लोगों ने क्या लिखा था वहां पे कि ये जो PS था वो BD का आधा था और
इसको मैं उसको भी लिख देता हूं यहाँ पे एक जगह पे। यहाँ पे BD में PS जो था वो BD के पैरेलल था, और PS जो था वो BD का आधा भी था। उसी तरीके से ये RQ जो था, ये RQ ये BD के पैरेलल था, और RQ जो था वो BD का आधा भी था। अब ये आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। फ्रॉम 1 2 3, सॉरी रोमन नंबर में लिखना होगा ना, 1 2 3 एंड 4। ये देखो PQ आधा BD है, SR भी आधा BD है, PS भी आधा BD है, RQ भी आधा BD है, तो ये चारों बराबर हो जाएगा ना। PQ इक्वल टू SR इक्वल टू PS इक्वल टू RQ। बात समझ में आ रहा है? PQ SR PS और RQ ये चारों बराबर हो गए। तो और एक और बात कि डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल का डायगोनल है ना, रेक्टेंगल का डायगोनल परपेंडिकुलर होता है। तो इस क्वाड्रिलेटरल PQRS के लिए भी ये दोनों डायगोनल हो जाएगा ना, MNST अगर इसको मान लें, तो ये PQRS में जो MN और ST दिख रहा है ये भी डायगोनल है, तो इसका भी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एंड एंगल M, ये अगर O है MOS, एंड एंगल MOS इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर भी था, परपेंडिकुलर। ठीक है, इक्वल एंड परपेंडिकुलर, इस कारण ये वाला 90 डिग्री हो गया। तो ये हम लोगों का PQR है, PQ QR और SR और ये PS बराबर भी आ चुका है, ये एंगल 90 डिग्री आ चुका है। हम लोगों को यही तो दिखाना था। तो 10 हम लोग लिख देंगे, 10 PQRS इज ए rhombus। ठीक है, PQRS इज ए rhombus, हेंस प्रूव्ड। ये भी आंसर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। में क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD जो है ये एक तरीके का ट्रेपेजियम है, इन विच AB DC के पैरेलल है, AB जो है DC के पैरेलल है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, इज ए डायगोनल, BD इज ए डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब देखो ये BD जो है ये डायगोनल है इस ट्रेपेजियम का। ठीक है, और ये जो E पॉइंट दिया हुआ है ये AD साइड का मिड पॉइंट है, मतलब AE और DE ये दोनों बराबर होगा, मिड पॉइंट है। तो ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। अब ये E पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया गया है AB के। ठीक है, इंटरसेक्टिंग BC, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ये चलते जाएगा तो BC को इंटरसेक्ट करेगा F पॉइंट पे। क्या शो करना है कि F जो है वो मिड पॉइंट है BC का, ये जो F है ये BC का मिड पॉइंट है। ठीक है बात। तो हम लोग जब ये ट्राइंगल को देखेंगे, ABD ट्राइंगल को देखेंगे, तो मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी ट्राइंगल है उसके दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो यहाँ पे तो हम लोगों को ये नहीं दिया हुआ है कि G जो है ये मिड पॉइंट है BD का, हम लोग को ये दिखाना है। ठीक है, बट ये हम लोग को पता है कि EG जो है EG ये AB के पैरेलल है, क्योंकि E से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है AB के थ्रू। बात समझ में आया, मतलब AB से पैरेलल ड्रॉ किया गया है ये E से एक लाइन को। तो ये EG जो है ये इसका पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे भी तो ये मिड पॉइंट होगा ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल के दो साइड को हम लोग, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है हम लोगों का कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को हम लोग जोड़ते हैं तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। लेकिन हम लोग का ये मिड पॉइंट नहीं बताया गया, ये बताया गया कि ये इसके पैरेलल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता था, उसका उल्टा क्या बोलता है कि अगर कोई मिड पॉइंट से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं कोई ट्रायंगल के सेकेंड साइड के पैरेलल, तो वो थर्ड साइड के मिड पॉइंट पे क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यही बात हम लोग को लिखना होगा। इन ट्रायंगल ABD E is the midpoint of AD। E जो है मिड
मिड पॉइंट है ए डी का, और ई जी जो है वो ए बी के पैरेलल है, ई जी जो है पैरेलल है ए बी के। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे दस G is the midpoint, G is midpoint of किसका, बी डी का G मिड पॉइंट हो जाएगा। और यहां पे रीजन लिख देंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसको आप लोग फुल फॉर्म में लिखना। तो G मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को ट्राइंगल लेना होगा, बी सी डी ट्राइंगल को लेना होगा, जिसमें ये मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से ये लाइन जा रहा है, और ये जो लाइन जा रहा है ये जी एफ लाइन जो है ये ए बी के भी पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ये जी एफ सी डी के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल में जी एफ जो है, पहले तो ये लिख देता हूं कि जी जो है वो मिड पॉइंट है, G is midpoint of, G midpoint है BD का, और GF AB के पैरेलल है, GF AB के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है। बात समझ में आ रहा है। तो GF CD के पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, जब ये पैरेलल है दोनों लाइन और ये मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल में, तो ये जो लाइन जा रहा है ये F के मिड पॉइंट, ये जो F जो है ये मिड पॉइंट हो जाएगा, F मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता है। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि दस F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, F जो है BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, और इसका रीजन हो जाएगा हम लोगों का कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है। E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी, E जो है ए बी का मिड पॉइंट है, F जो है सी डी का मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, ये जो ए एफ लाइन सेगमेंट है, ये जो ई सी लाइन सेगमेंट है, ये इस बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब ये डी पी, पी क्यू और ये बी क्यू, ये तीनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में है। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा, ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो जब ए बी सी डी के पैरेलल होगा तो ए ई और एफ सी भी पैरेलल हो जाएगा, ए ई और एफ सी भी पैरेलल हो जाएगा ना, ए ई और एफ सी भी पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, अब ए बी जो है वो सी डी के बराबर भी है, तो क्योंकि पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी बराबर है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है बात, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर इन दोनों का आधा करें हम लोग, दोनों साइड में हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आधा ए बी जो है, ए बी का आधा क्या होगा, ए ई, और सी डी का आधा क्या होगा, सी डी का आधा क्या हो जाएगा, एफ सी, ठीक है। ए ई और एफ सी हम लोगों का इक्वल आ चुका है, ए ई और एफ सी इक्वल आ चुका है। तो ए ई सी एफ, ये जो ए ई सी एफ है ये एक पैरेललोग्राम हो जाए, क्योंकि ए ई एफ सी जो है वो पैरेलल भी है, ए ई एफ सी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। बात समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर ए ई एफ सी
AECF इसको लिखा जाएगा। AECF जो है ये हम लोगों का पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है बात, AEFC पैरेललोग्राम। तो जब AEFC पैरेलल और इक्वल है तो AF और EC भी जो है वो पैरेलल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का। ठीक है बात। अब यहां तक हम लोगों का काम हो चुका है, इसको हम लोगों ने AECF को पैरेललोग्राम दिखा दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे में। हम लोगों को ट्राइसेक्ट करना है ना, मतलब ये BD जो डायगोनल है ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो ये तो हम लोगों का काम हो गया कि ये पैरेललोग्राम है, इसको पैरेललोग्राम दिखा दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये ट्राइंगल लेंगे QCD, इस ट्राइंगल को लेंगे, ये मिड पॉइंट है, और ये FP जो है ये CQ के पैरेलल हो जाएगा ना, क्योंकि ये AF और EC दोनों पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ये और ये पैरेलल है, तो जब ये और ये पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो ये भी तो मिड पॉइंट हो जाएगा। 1 सेकेंड, ये भी तो मिड पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का। बात समझ में आ रहा है? मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये DP और PQ इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग ABP जब ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो DPQ और BQ भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो DP PQ के इक्वल हो जाएगा और BQ भी PQ के इक्वल हो जाएगा, तो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग कैसे आंसर को लिखेंगे? इन ट्रायंगल, 1 सेकेंड, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिया जाएगा? DCQ। इन ट्रायंगल DCQ F is midpoint of CD और FP CQ के पैरेलल है। FP CQ के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि AF और EC पैरेलल था, AF और EC पैरेलल था, इसके कारण ये पैरेलल हो गया हम लोगों का। तो जब ये पैरेलल हो गया इसका, तो मिड पॉइंट के कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का, DQ का। देयरफॉर P विल बी मिड पॉइंट ऑफ क्या? DQ, क्योंकि हम लोगों का ट्रायंगल DCQ था, तो DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा P। यहां पर रीजन लिख दिया जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल ABP में। इन ट्रायंगल ABP E is the midpoint, E is midpoint of AB। ठीक है, और ये जो हम लोगों का है E मिड पॉइंट हो गया AB का, और ये जो EQ है ये AP के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। क्यों पैरेलल हो जाएगा? क्योंकि ये AF और EC पैरेलल था। ठीक है बात, तो EQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा AP के। रीजन ये है क्योंकि AF और EC पैरेलल था, AF और EC पैरेलल था। ठीक है बात, तो ये Q जो है ये मिड पॉइंट हो जाएगा BP का। देयरफॉर Q विल बी मिड पॉइंट ऑफ BP। ठीक है, तो BP का मिड पॉइंट हो गया, तो BQ और PQ इक्वल हो जाएगा। 10 BQ और PQ इक्वल हो जाएगा, BQ और PQ इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें हम लोगों का, इसमें क्या इक्वल आया था? 10। इसमें इक्वल आया था DP और PQ इक्वल आया था। तो ये DP PQ इक्वल आया हुआ है और BQ भी PQ के इक्वल आया है। देखो DP PQ के इक्वल है और BQ भी PQ के इक्वल है, तो DP और BQ भी इक्वल हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी पी पी क्यू और बी क्यू ये तीनों इक्वल हो जाएगा ना, डी पी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू बी क्यू के इक्वल है। तो जब ये तीनों इक्वल आ चुका है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ए एफ और ई सी है ये ट्राइसेक्ट कर रहा है डायगोनल बी डी को, ठीक है। तो आगे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इरेज करके मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लेना कि देयरफॉर ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ए सी बी जो है ए बी सी ये राइट एंगल्ड है सी के ऊपर, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है सी एंगल पे। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, ये एम मिड पॉइंट है इस ए बी हाइपोटेनस का, है ना। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ किया गया है बी सी के पैरेलल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। ये ए सी लाइन को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला जो एम से एक लाइन ड्रॉ किया गया है बी सी के पैरेलल, ए सी को क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है डी पॉइंट पे। शो करना है कि डी जो है मिड पॉइंट है ए सी का, ये जो डी जो है ये ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे कि एम इज द मिड पॉइंट इन ट्रायंगल ए, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। इस ट्रायंगल में एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और एम डी जो है बी सी के पैरेलल है, एम डी जो है बी सी के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। एम डी बी सी के पैरेलल दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है बात। तो जब ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो ये जो D जो होगा ये AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। D विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट का ये उल्टा है, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं, इसको फुल फॉर्म में आप लोग लिख लेना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो यहां से ये जो लाइन क्रॉस करेगा इस साइड से, तो ये मिड पॉइंट बनाएगा, मतलब ए डी और सी डी इक्वल हो जाएगा, ए डी और डी सी इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों का फर्स्ट का प्रूफ हो गया है, प्रूव्ड, ठीक है बात। यही हम लोगों को दिखाना था कि डी जो है मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे डी विल बी मिड पॉइंट, लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि एम डी जो है ए सी पे परपेंडिकुलर है, एम डी जो आया हुआ है लाइन ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये किस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, तो आंसर में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, देखो ये जो है ये लाइन पैरेलल था, ये लाइन पैरेलल था, और ये एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ये लाइन के ऊपर में ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर तो प्रूफ करना है हम लोगों को। यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है बात। तो सेकंड में हम लोग लिखेंगे कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी एम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ए सी बी और ए डी एम, ए सी बी और ए डी एम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए एंगल ए डी एम जो है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है बात। ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अच्छा ये मिड पॉइंट था तो ये दोनों बराबर आया, ये परपेंडिकुलर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया हुआ है CM जो है MA, ये CM और ये MA ये बराबर है, ये दिखाना है, ये CM और ये MA बराबर है। और MA जो था ये तो ऑलरेडी AB का आधा था ना, AB का ये मिड पॉइंट है, तो AM जो है ये AB का आधा हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों को पहले से पता है,
ये सी एम को दिखाना है एम ए के बराबर, सी एम को एम ए के बराबर दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग एक ट्राइंगल ये लेंगे, एक ट्राइंगल ये लेंगे ए डी एम और सी डी एम। इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, सी डी एम, ठीक है, ये थर्ड का आंसर होगा। ए डी एम और सी डी एम ट्राइंगल को लिया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एम डी है ये कॉमन दिखाई दे रहा है, एम डी डी एम जो है हम लोगों का कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म हो जाएगा, ठीक है बात। अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है परपेंडिकुलर, तो हम लोगों ने प्रूफ किया जस्ट अभी, तो यहाँ पे एंगल 90, यहाँ पे एंगल 90 हो जाएगा। तो एडीएम ट्रायंगल में ये एंगल का नाम हो जाएगा एडीएम, एंगल एडीएम इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम हो जाएगा सीडीएम, सीडीएम। ये दोनों 90 डिग्री हो रहा है, परपेंडिकुलर है ना। एमडी जो था वो परपेंडिकुलर था एसी के ऊपर, ठीक है बात। अब और क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये मिड पॉइंट प्रूफ हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये एडी और सीडी इक्वल था ना, तो ये एडी और सीडी हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं, एडी और सीडी इक्वल है, प्रूव्ड अबव, प्रूफ किया हुआ है हम लोगों ने। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एम, ठीक है। ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा, सी एम और ए एम, सी एम दस सी एम इक्वल टू ए एम सीपीसीटी के द्वारा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो सी एम और ए एम हम लोगों का इक्वल हो चुका है, और ए एम तो ऑलरेडी हाफ ए बी था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में कि सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। हो गया बात। तो हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसके साथ हम लोगों का ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो भी पोर्शन नहीं समझ में आता है आप लोग बैक करके फिर से देख सकते हैं वीडियो को, वो पोर्शन को जो नहीं समझ में आ रहा है, और ये यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगा, कभी भी देख सकते हैं आप लोग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।